नमस्ते, नमस्कार। एक भाई हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, उन्होंने कमेंट किया था कि कनिष्का जी आप बहुत अच्छा बोलती हैं। सबसे पहले तो उनको धन्यवाद। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैं कुछ ट्रिक्स उन्हें बता दूं स्टेज पे कैसे बोलते हैं बिना डरे। तो देखिए, ऐसी कोई ट्रिक तो होती नहीं है, ये स्किल की बात होती है। बाकी जितना भी मुझे इस विषय में नॉलेज है वो मैं कुछ पॉइंट्स आपके साथ साझा कर लेती हूँ। यदि मेरे कुछ बताने से आप सभी को थोड़ी मदद मिल पाए तो मेरे लिए तो ये सौभाग्य का विषय ही होगा। तो देखिए, सबसे पहली बात, जब हम स्टेज पे बोलने जाते हैं, भाषण हो सकता है, कविता, डिबेट, वाद विवाद प्रतियोगिता जिसे कहते हैं, ये सब हम स्टेज पे बोलते हैं। तो इसका सबसे पहला बिंदु आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कॉन्फिडेंस रखना है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना है। ओवर कॉन्फिडेंस रखेंगे तो आप कुछ ऐसा मंच से बोल जाएंगे जो बोलना ज़रूरी नहीं था, जो आपत्तिजनक हो सकता है। तो सबसे पहला तो आपको कॉन्फिडेंस रखना है, खुद पे विश्वास रखना है कि हाँ, जैसे कोई टॉपिक दिया जाता है तो उस टॉपिक के विषय में आपको रिसर्च करनी है। उस टॉपिक से संबंधित जानकारियां आप बुलेट पॉइंट्स बना सकते हैं। यदि आपके पास 24 घंटे का समय है, या यदि आपके पास 24 घंटे का भी नहीं, आपको 5 मिनट पहले पता चला है कि हमें इस टॉपिक पे बोलना है, तो आप उस टॉपिक के संबंध में जितनी भी मुख्य मुख्य बातें, इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता है, वो चीज़ें आप बोल सकते हैं। सेकंड चीज़, बोलते समय जो एक्सप्रेशन होते हैं, मतलब अभिव्यक्ति होती है, अभिव्यक्ति कौशल जो होता है, उस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि किस प्रकार अपनी बात को रखना है। कि आप जो सामने निर्णायक बैठे होते हैं, जज बैठे होते हैं, उनसे आई कांटेक्ट कर सकते हैं, हंसने वाली बात पे थोड़ा सा आप स्माइल दे सकते हैं। जहाँ पे गुस्से का भाव आए वहाँ पे आपको ना फेस पे थोड़ा सा गुस्सा लाना है। और जहाँ पे थोड़ा सा मतलब करुणा का भाव आए, 9 रस होते हैं ना, उनमें से एक करुण रस होता है, करुणा का भाव आए तो आपको थोड़ा सा वो एक्सप्रेशन फेस पे झलकना चाहिए। ये हो गई मेन चीज़ें। तो बाकी इस विषय में आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है, स्टेज पे बिना डरे कैसे बोले। अब वो डर तो खुद के मन का विषय है। यदि आपको किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता, और डरना क्यों ही है, कि यदि देखो, ऐसा तो है नहीं कि मैं शुरू से, बचपन से, छोटी थी तब से ही मैं इसी प्रकार से मंच पे बोलती हूँ, ऐसा नहीं है। छोटा जो बच्चा होता है वो धीरे धीरे बोलना सीखता है। पहले वो मातृभाषा बोलना सीखता है, विद्यालय से, स्कूल से, कॉलेज से वो बाकी अपनी परिपक्व चीज़ें सीखता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बचपन से उसमें वो चीज़ें आ जाती है। वो धीरे धीरे आती हैं, उसके परिवेश, उसके माहौल के अकॉर्डिंग वो चीज़ें आती हैं। तो मुझे बचपन से विद्यालय का माहौल ही ऐसा मिला था कि कभी कविता पाठ का मतलब प्रतियोगिता हो रही है, कभी भाषण प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता, ये सब हो रही हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मक्खियारी, अब ज़्यादा से ज़्यादा इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करें। होगा पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार आपके पैर भी कंपन करेंगे, ठीक है। हो सकता है आप जो याद करके जाओ वो भूल जाओ। हो सकता है कि आपको टॉपिक के बारे में कुछ ना पता हो, बट फिर भी आप बोल रहे हो उसके बारे में, तो हो सकता है कि आप थोड़ा सा घबरा जाओ। हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सी बार तो मेरे साथ ऐसा होता था, मैं मंच पे जाती थी और कुछ बोले बिना आ जाती थी, मतलब जो याद करके गए या जो टॉपिक है उस टॉपिक से रिलेटेड। क्योंकि कुछ लोगों को गैदरिंग से या ऑडियंस से थोड़ी सी घबराहट होती है कि भाई इतने सारे लोग मुझे देख रहे हैं, मैंने कुछ गलत बोल दिया तो लोग क्या कहेंगे। 4 लोग कुछ नहीं कहेंगे, 4 लोग बस यही कहेंगे कि तुम कितने बेवकूफ़ थे जो तुमने हम 4 लोगों की वजह से अपनी पूरी जिंदगी गुड़ गोबर कर दी। तो 4 लोगों के बारे में ना सोचें। और हाँ, कोई आपका अनुभवी शिक्षक हो, घर में कोई बड़ा बुजुर्ग हो, आप उससे काफ़ी हेल्प ले सकते हैं। जैसे संस्कृत के कुछ कोटेशन आप कोट कर सकते हैं।
एक कोटेशन है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगः। इस टाइप से आप संस्कृत के कोटेशन श्लोक बोल सकते हैं। किसी जैसे विवेकानंद जी के बोल सकते हैं आप, कुछ भी उनके द्वारा कहे हुए सुविचार बोल सकते हैं। उठो जागो तब तक मत रुको जब तक कि अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो। गीता से आप कुछ चीज़ें उठा सकते हैं। शठे शाठ्यम समाचरेत, कि दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना उचित है। बाकी कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूमा ते संगोऽस्तव कर्मणि। अब ये जो एक मोटा मोटा कॉमन थॉट था मेरे माइंड में, वो मैंने आप सभी से बता दिया है। लेकिन यदि किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आप लोगों को कोटेशन या किसी चीज़ की आवश्यकता हो तो वो आप खुद लिख सकते हैं। कि अगर हम कहीं से कॉपी पेस्ट करते हैं तो थोड़ा सा उसमें ये खतरा होता है कि जैसे सामने वाले अकेले पार्टिसिपेंट तो हो नहीं आप, सबके पास नेट है, सबके पास गूगल है। आप गूगल से यदि कॉपी करके जाओगे तो वहाँ पे हो सकता है सामने वाला जो कॉम्पिटिटर है आपका वो भी सेम चीज़ बोले, तो उससे निर्णायकों पे थोड़ा गलत प्रभाव पड़ता है। तो आपको पहली चीज़ ये करनी है कि मौलिक होना चाहिए आपका मैटर, आपका खुद का होना चाहिए, किसी का कॉपी पेस्ट आपको नहीं करना है। बाकी और तो क्या हो सकता है, जैसे ही याद आएगा बताऊंगी। बाकी यदि किसी को कुछ याद आ रहा हो इस संबंध में क्या ट्रिक है, उन भाई का जो कमेंट है वो भी मैं एडिट कर दूंगी वीडियो में। एडिट नहीं भी होगा तो मैं बता दूंगी। धन्यवाद। जय हिंद।